नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सीतिया। चलिए मित्रों, आज हम इस ढंग से बात शुरू करते हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक संस्था का निर्माण किया। संस्था ने एक भवन निर्माण करने का फैसला किया। उसके लिए एक कंपनी बनाई गई। चलिए हम इस कंपनी का नाम कमल रख देते हैं। कंपनी के शेयर जारी किए गए ताकि सभी उसके मालिक रहें, कोई एक निर्माता उसका मालिक ना बन बैठे। आजादी के आंदोलन में ऐसी ही ईमानदार भावना थी। आजादी मिली, अपनी सरकार बनी। सरकार ने भी कंपनी को कम दाम पर जमीनें अलॉट कर दी। कंपनी की प्रॉपर्टी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। कंपनी में लगे शेयरों के भाव भी बढ़ गए। जिन लोगों ने पूंजी लगाई थी वे भी खुश हुए। उनके बच्चे भी फूले नहीं समाये कि उनके बाप दादाओं ने देश की आजादी में योगदान भी दिया और इस कंपनी के माध्यम से उनका हिस्सा भी छोड़ गए, जो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। फिर बुरे दिन आने लगे। कंपनी का कारोबार सिमटने लगा, लेकिन मार्केट के हिसाब से कंपनी की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते रहे। एक दिन उस स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के दिमाग में आया कि यह संस्था तो उनके पूर्वजों ने खड़ी की थी, उस पर उन्हीं का हक और उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए परिवार ने उस कंपनी कमल को पुनर्जीवित करने के लिए एक दूसरी संस्था गुलाब से कर्ज दिला दिया, ताकि उसका कारोबार फिर से खड़ा किया जा सके, उसे पुनर्जीवित किया जा सके। फिर कुछ दिन बाद उस परिवार को लगा कि एक नई कंपनी खड़ी की जाए, तो परिवार ने गेंदा नाम से एक नई संस्था खड़ी कर दी। अब याद रखिएगा, जो स्वतंत्रता सेनानी ने संस्था खड़ी की, उस संस्था ने जो कंपनी बनाई उसका नाम कमल था। और उसके बाद जब कमल की स्थिति खराब हुई तो उस परिवार ने गुलाब नाम की संस्था से उसको कर्ज दिला दिया और फिर उनको लगा कि एक नई कंपनी खड़ी की जाए, तो गेंदा नाम से नई कंपनी खड़ी की गई। जो कर्ज गुलाब ने कमल को दिया था, उस कर्ज को गेंदा के खाते में डाल दिया गया। यानी कमल को अब वह कर्ज गुलाब को नहीं, अलबत्ता गेंदों को लौटाना था। गेंदा उस स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की कंपनी है। गेंदा ने कमल से कहा कि या तो कर्ज वापस करो या कंपनी हमारे हवाले कर दो। कमल ने सिर झुकाकर और सिर्फ 50 लाख रुपए और लेकर के कंपनी गेंदा के हवाले कर दी। कमल के असली मालिक उसके 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर थे। उन्हें पूछा तक नहीं गया। उनकी हिस्सेदारी गायब, क्योंकि कमल अब एक परिवार वाले गेंदा की हो चुकी थी। कमल का असली नाम है AGL, यानी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, और वह स्वतंत्रता सेनानी था जवाहरलाल नेहरू, जिसने यह संस्था खड़ी की थी और फिर लोगों से पैसा लेकर के कमल नाम से कंपनी बनाई थी। और यह कंपनी नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज नाम से 3 अखबार निकालती थी। देश के 1000 से ज्यादा देशभक्तों ने AGL में अपनी गाड़ी कमाई लगाई थी। गुलाब का असली नाम है कांग्रेस, जिसे लाखों देश प्रेमियों ने अपने तन मन धन से सींचा था और अभी भी हर साल करोड़ों रुपए का चंदा देते हैं। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 के मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी किसी को लोन नहीं दे सकती। लेकिन गुलाब नाम की इस संस्था यानी कांग्रेस ने कमल नाम की संस्था यानी AGL को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। यह गैरकानूनी था। गेंदे का असली नाम है यंग इंडिया, जिसका गठन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने 2 वफादारों सुमन दुबे
और सैम पित्रोदा से 2010 में उस समय करवाया जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। फिर इस कंपनी के 38% शेयर सोनिया गांधी और 38% शेयर राहुल गांधी के हो गए। बाकी के बचे 24% शेयर कांग्रेस के दो चंगुओं मुंगुओं के हो गए, जिनमें मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस शामिल हैं। लेकिन इन दोनों का देहांत हो चुका है। तो कंपनी किसकी हुई? सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की, व्यक्तिगत निजी कंपनी। अब आपको इस सारे केस में कुछ गड़बड़ लगती है या नहीं लगती? यानी कमल का पैसा देश की जनता ने लगाया, गुलाब पर पैसा देश की जनता ने लगाया, गुलाब का पैसा कमल को देकर गेंदा मालिक बन बैठा। तो यह अमानत में खयानत है या नहीं? क्या कांग्रेस को एजीएल में पैसा देने का अधिकार था? मैंने बताया कि कानून के मुताबिक नहीं था। और क्या एजीएल अपने आप को बिक सकती थी गेंदा से? नहीं बिक सकती थी, क्योंकि उसके असली मालिक तो 1000 शेयर होल्डर थे। शायद आपको 1992 का वह शेयर घोटाला याद आ गया हो। हर्षद मेहता ने भी शेयर मार्केट में इसी तरह इधर का माल उधर करके 4000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जिसकी सीबीआई, ईडी के अलावा संसदीय समिति ने भी जांच की थी। उस पर 72 क्रिमिनल केस दर्ज हुए थे। अदालत ने उसे 5 साल कैद की सजा सुनाई थी और वह जेल में ही मर गया। हम वापस सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लौटते हैं। हर्षद मेहता की तरह इन दोनों ने भी 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जनसंपत्ति हथिया ली है। सुब्रमण्यम स्वामी को श्रेय जाता है कि वह इतना बड़ा घोटाला देश की जनता के सामने लाए। पहले 2012 में उन्होंने ईडी को शिकायत की। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी खुद नेशनल एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन थी। कोई अफसर 10 जनपद की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था। कांग्रेस राज में तो किसी की हिम्मत होना कोई सोच भी नहीं सकता। आखिर सुब्रमण्यम स्वामी 2012 में कोर्ट चले गए। लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 जून 2014 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और मोतीलाल वोरा को समन जारी किया। दिसंबर 2014 में ये सब अदालत में तलब हुए और तब से जमानत पर हैं। तब भी कांग्रेस ऐसे ही सड़कों पर उतरी थी। संसद में भी हंगामा हुआ था। नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती तो ईडी को तुरंत जांच के आदेश देती, लेकिन उस समय अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। वे भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस परिवार को छेड़ा जाए। कोर्ट के आदेश के बावजूद ईडी ने जांच शुरू नहीं की। आपको याद होगा 2014, 15, 16 में सुब्रमण्यम स्वामी सोशल मीडिया पर अरुण जेटली के खिलाफ तीखी टिप्पणियां किया करते थे। फिर प्रधानमंत्री स्तर से उन्हें आश्वासन दिया गया कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तब ईडी ने जांच शुरू नहीं की थी। अब जब ईडी ने जांच शुरू की है तो कांग्रेस कुछ उसी तरह सड़कों पर उतर आई है जैसे वीपी सिंह के राज में बोफोर्स घोटाले की जांच के समय सड़क पर उतरी थी। सोनिया गांधी बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की डेथ हो चुकी है। राहुल गांधी ने 30 घंटे की पूछताछ के बावजूद चुप्पी साधे हुए हैं। वे बस इतना ही कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। सब कुछ मोतीलाल वोरा ही करते धरते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यह तो सच है कि 76% मालिक तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। क्या मोतीलाल वोरा बिना उनके सलाह किए
उनके लिए इतना बड़ा घपला करके चले गए। सड़कों पर उतरी कांग्रेस की भीड़ तो छोड़िए, उसके दो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बघेल भी सड़कों पर उतरकर जांच को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई नेता भी नहीं पूछ रहा है कि उसका 90 करोड़ रुपया सोनिया गांधी राहुल गांधी की निजी कंपनी में कैसे चला गया और जनधन से बनी एजीएल के मालिक सोनिया राहुल कैसे बन गए। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।